चलिए फिर ड्रामा को शुरू करते हैं। ड्रामा की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कई लोग एक कंपनी के बाहर चिल्ला रहे होते हैं कि लिंगमिंग बाहर आओ, अपनी कंपनी से हमारे पैसे हमें वापस करो। वहीं पे हमें अपने मेल लीड को थोड़ी झलक दिखाई जाती है ये थिंग की। उसके बाद हम देखते हैं अपनी एक और फीमेल लीड को जिसका नाम होता है जिन्नू। जिन्नू उसी कंपनी के बाहर आ रही होती है और जही लिंगमिंग की बेटी होती है और जिन्नू को भी पता नहीं होता है कि उसकी माँ कहाँ है क्योंकि वो एब्रॉड से आ रही होती है। लेकिन जैसे ही वहाँ के लोग पूछते हैं उससे कि आखिरकार तुम हो कौन, तो बता देती है कि मेरा नाम जिन्नू है। लेकिन लोगों को पता इस वजह से भी चल जाता है क्योंकि न्यूज़ में लिंगमिंग की आ रही थी और उसकी बेटी की भी। इस वजह से वहाँ के लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि अपनी माँ का बताओ लिंगमिंग कहाँ पे है, क्योंकि वो हमारे पैसे लेके भागी है और वो बहुत सारे इलीगल काम भी करती है जिस वजह से तुम्हारी कंपनी बंद हो चुकी है। जल्दी से बताओ। वो लोग उसे मार रहे होते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन एक दादी उसे बचा के वहाँ से निकाल देती है और वो आके टकरा जाती है ये थिंग की गाड़ी से और वो ये थिंग की गाड़ी के अंदर बैठ जाती है और ये थिंग से बोलती है कि कई लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, क्या प्लीज़ तुम मुझे बचा लो क्योंकि वो नहीं तो मुझे मार डालेंगे। उसके बाद वो लोग आके पूछते हैं कि यहाँ पे कोई लड़की आपकी गाड़ी में आके बैठी है, लेकिन यहाँ पे ये थिंग मना कर देता है कि मेरी गाड़ी में कोई भी आके नहीं बैठा है, इसलिए आप लोग यहाँ से जाइए। इसके बाद यहाँ पे जिन्नू को अपनी माँ का एक पज़ल मिल जाता है। बाकी पज़ल तो उन लोगों ने तोड़ दिया था जिन्नू को जब वो लोग मार रहे थे, लेकिन एक पज़ल बच जाता है, वो ये पज़ल अपने पास रख लेती है। इसके बाद जिन्नू फिर वहाँ पे ये थिंग से मोबाइल मांगती है अपनी माँ को कॉल करने के लिए और ये थिंग उसे दे भी देता है क्योंकि उसे पता लगाना था कि लिंगमिंग कहाँ पे है और उसे लिंगमिंग से अपने डैड का बदला लेना था क्योंकि उसे लगता था कि लिंगमिंग ने ही उसके पापा को मारा है और उसके पापा की कंपनी को डिस्ट्रॉय किया है। लेकिन यहाँ पे जिन्नू की कॉल नहीं उठा रही होती है लिंगमिंग। जिन्नू अपनी माँ के लिए बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाती है। फिर ये थिंग उसे एक जंगल में छोड़ के चले जाता है। जिन्नू कहती भी है कि आप मुझे कहीं बस स्टॉप पे छोड़ दीजिए, लेकिन वो उसे जंगल में छोड़ के चले आता है। फिर उस जंगल को बड़ा भला कह रही होती है, लेकिन वो जब देखती है जो एक ग्रेवयार्ड है तो जल्दी से सारे ग्रेव से वहाँ पर माफ़ी मांगती है कि मैं आप लोग के लिए कुछ गलत नहीं बोलना चाह रही थी। यहाँ पे जो ये थिंग होता है वो अपने पापा के ग्रेव के पास आया होता है अपने पापा के ग्रेव पे फूल रखने के लिए, और क्योंकि उसके पापा मर चुके होते हैं। फिर जिन्नू को दिखाया जाता है जो कि रास्ते से चल रही होती है, उसे बहुत ज़्यादा भूख लग रही होती है तो वो अपने पास एक बन रखा था उसके पास, तो वो निकाल के खाने लगती है। लेकिन यहाँ पे एक गाड़ी जैसी निकलती है तो पानी उछालते हुए निकल जाती है, जिस वजह से यहाँ पे जिन्नू का मन ख़राब हो जाता है। उस गाड़ी वाले पे पहले तो चिल्लाती है, लेकिन जैसे ही उस गाड़ी से जियामाओ बाहर आता है तो वो उससे डर के पीछे हट जाती है। फिर जियामाओ को लगता है कि इस पर डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है क्योंकि जिन्नू के चेहरे पे बहुत सारी चोटें लगी हुई थी जो कि उसकी कंपनी के बाद उन लोगों ने मारा था पैसे मांगने के लिए। तो यहाँ पे जियामाओ अपनी शर्ट और जिन्नू को अपने शूज़ दे देता है और उससे कहता है कि तुम्हें किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें हमेशा लड़के रहना चाहिए, इसलिए तुम अच्छे से रहना। अब मैं यहाँ से चलता हूँ और तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जिन्नू को दिखाया जाता है वो एक दुकान पे नूडल्स खा रही होती है, लेकिन टीवी में उसकी माँ की और उसकी न्यूज़ आ रही होती है कि लिंगमिंग पैसों का घपला करके भागी है और वो बहुत सारे इलीगल काम करती थी और उसकी बेटी भी गायब है। ये सब देख के उस दुकानदार को पता चल जाता है कि लिंगमिंग की बेटी है, तो जिन्नू वहाँ से ही भाग जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है ये थिंग को जो कि अपने पापा के ग्रेव पे फूल रखने के लिए आया होता है, अपने पापा से कहता है मैं आपका बदला लेके रहूँगा। उसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पे विली कंपनी के बॉस मिस्टर टैंग को और उनकी बेटी को जिसका नाम होता है क्यानी। और यहाँ पे आज अपने हीरो ये थिंग की एंगेजमेंट होती है, जिस वजह से यहाँ पे वो आया होता है और ये थिंग विली कंपनी का CEO होता है। यहाँ पे इन लोग की एंगेजमेंट का स्टार्ट हो जाता है फंक्शन, और यहाँ पे जैसे ही ये थिंग अपनी रिंग निकालने के लिए कहता है रिंग एक्सचेंज करने के लिए, वैसे ही वो देखती है क्यान कि ये थिंग की रिंग कहाँ पे है। फिर वो ये थिंग से पूछती भी है कि आखिरकार तुम्हारी रिंग कहाँ है, इसमें तो सिर्फ मेरी रिंग है। तो ये थिंग कहता है मैं अपनी रिंग घर पे भूल आया हूँ शायद, या फिर कहीं पे गिर गई है, और वो हंसने लगता है। ये सब देख के क्यान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है और वो ये थिंग पे गुस्सा करने ही वाली होती है, लेकिन मिस्टर टैंग क्यान को रोक देते हैं और उससे कहते हैं यहाँ पे बहुत सारे रिपोर्टर हैं इसलिए अच्छे से बिहेव करो।
उसके बाद यहाँ पे ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं और ये लोग बर्फ़ को तोड़ने लगते हैं। उसके बाद हमें जिन्नू को दिखाया जाता है यहाँ पे वो अपने मॉम के लॉयर से मिलने के लिए आई होती है, लेकिन वो लॉयर कहता है कि अभी सर बिज़ी हैं इसलिए आपसे नहीं मिल सकते हैं। तो जिन्नू कहती है ठीक है मैं यहाँ पे इंतज़ार कर लूँगी। तो बहुत ज़्यादा ही देर हो जाती है इंतज़ार करते करते, लेकिन जिन्नू की मॉम का लॉयर आते ही नहीं है वहाँ पे। तो जिन्नू वहाँ से दुखी होके निकल जाती है और यहाँ पे ये चीज़ बता देता है यीटिंग को, क्योंकि यीटिंग ने जिन्नू के पीछे अपना एक आदमी लगाया होता। तो वो बता देता है कि जिन्नू अपने मॉम के लॉयर से मिलने के लिए आई थी, लेकिन शायद वो लॉयर से मिल नहीं पाई है। लेकिन फिर हमें दिखाया जाता है वो लॉयर वहीं पे होता है, वो जानबूझ के जिन्नू से नहीं मिला होता है। फिर हमें जिन्नू को दिखाया जाता है जो कि एक होटल में स्टे करी होती है और वहाँ पे वो टीवी में अपनी मॉम की ही न्यूज़ सुन रही होती है, जिस वजह से उसे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा होता है क्योंकि सब लोग उसकी मॉम को चीटर और लायर कह रहे थे। उसके बाद जिन्नू एक शीशे के सामने जाके कहती है कि मेरी मॉम बिल्कुल भी चीटर नहीं है, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी लिंचिंग कंपनी को बनाने के लिए, क्योंकि लिंचिंग कंपनी की बॉस लिंगमिंग ही थी और वो हमेशा अपने वर्कर का बहुत ज़्यादा ही ध्यान रखती थी। कोई भी अगर वर्कर एक दूसरे को परेशान करता था तो वो तुरंत ही एक्शन ले लेती थी। इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करती थी और सबका ध्यान रखती थी। लेकिन यहाँ पे जिन्नू देखती है उसके पास पैसे ख़त्म होने लगे हैं, तो वो होटल से बाहर आ जाती है और एक शॉप के सामने जाके खड़ी हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है वो ये शॉप के सामने इसलिए खड़ी होती है क्योंकि कई बार इस शॉप में वो अपनी मॉम के साथ शॉपिंग करने के लिए आई होती है और पुरानी यादें याद कर रही थी। इतने में जिन्नू के पास एक लड़का आके कहता है कि क्या तुम मुझे भूल गई हो, मैं तुम्हारा हाई स्कूल मेट हूँ, मैं तुम्हारे साथ हाई स्कूल में पढ़ता था। अच्छा चलो मुझे पता चला है तुम परेशानी में हो, तो चलो मैं तुम्हें एक अच्छी सी जॉब दिलवा देता हूँ। तो जिन्नू को भी जॉब की ज़रूरत थी क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे, तो वो चली आती है उस लड़के के साथ। और ये सब यीटिंग को भी पता चल जाता है उसके आदमी से कि जिन्नू उस लड़के के साथ गई है। हमें जिन्नू को दिखाया जाता है जो कि उसे ऐसे कपड़ों में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं लग रहा था और ये जॉब भी हमें देख के कुछ अच्छी जॉब नहीं लग रही होती है। तो जिन्नू फिर वहाँ से कह देती है कि मुझे आपके साथ कोई भी काम नहीं करना है, मैं आपके साथ काम करने में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हूँ। लेकिन वो लड़का जिन्नू को मारते हुए कहता है कि अब तो तुम्हें मेरे साथ काम करना ही पड़ेगा और तुम यहाँ से कहीं पे भी भाग भी नहीं सकती हो। तो जिन्नू आके यीटिंग के पीछे छुप जाती है क्योंकि यीटिंग भी वहाँ पे मीटिंग करने के लिए आया होता था। उसके बाद जिन्नू यीटिंग से कहती है प्लीज़ आप मेरी एक और बार मदद कर दीजिए, ये लड़का मुझे बहुत ज़्यादा ही हैरेस कर रहा है और जो मुझे यहाँ पे खींच के यहाँ पे लेके आया है। यीटिंग देख लेता है जिन्नू के गाल में निशान थप्पड़ का, लेकिन वो कुछ भी नहीं करता है और जिन्नू को जाने देता है। लेकिन यीटिंग का मन बिल्कुल भी मान नहीं रहा होता है, तो वो फिर जाता है अंदर यहाँ पे जिन्नू को बचाने के लिए, क्योंकि यीटिंग कितना भी बदला लेना चाहता हो लेकिन वो जिन्नू को हर बार ही बचा लेता है। उसके बाद यीटिंग अच्छी खासी धोबी पछाड़ लगा देता है उस लड़के की और कह देता है कि इस लड़की से कभी भी दोबारा मत मिलना और ऐसे कभी भी मुँह मत चलाना। उसके बाद वो बाहर ले आता है जिन्नू को, लेकिन जिन्नू के ऊपर बहुत चिल्लाता है, तो जिन्नू फिर वहाँ से यीटिंग से भी डर के भाग जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है एक आदमी एक लड़की को बुली कर रहा होता है। उसके बाद वहीं पर पहुँच जाती है जिन्नू भी देख रही होती है ये सब। उसके बाद जिन्नू को गुस्सा आ जाती है, तो जिन्नू अपनी हील्स निकाल कर उस आदमी के चेहरे पर रख देती है और कहती है कि इस लड़की से दूर रहना, अगर तुमने ऐसे कुछ भी किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और वहाँ से उस आदमी को पीट के भगा देती है, जिस वजह से वो आदमी भी डर जाता है। उसके बाद हमें इस लड़की का नाम बताया जाता है जिसका नाम होता है जियाओ, और जियाओ को वो सब कुछ बता देती है कि अभी तक जिन्नू के साथ क्या क्या हुआ है। तो जियाओ उसे फिर अपने साथ खाने के लिए ले जाती है और यीटिंग भी जिन्नू का पीछा कर रहा था जिससे वो किसी खतरे में न पड़े। उसके बाद जिन्नू सब कुछ बता देती है फिर से जियाओ को कि उसके साथ अभी तक क्या क्या हुआ है और वो कितनी सारी परेशानियों में घिरी हुई है। तो जियाओ क्या करती है, वो कहती है ठीक है मैं कल तुम्हारे लिए एक अच्छी सी जॉब ढूंढ दूँगी, अभी तुम मेरे साथ मेरे घर पे रहने के लिए चलो। ये बात सुन के जिन्नू बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है जियाओ की, और जियाओ से कहती है कि मुझे अब से तुम ही मिली हो जो कि मेरी मदद करना चाहती हो, अभी तक मुझे कोई भी ऐसा नहीं मिला था जो कि मेरी मदद करना चाहता था। तो जियाओ भी खुश हो जाती है।
फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जियाओ कहती है देखो यार अपन दोनों को अब साथ साथ में रहना है तो शायद आधा आधा रेंट बांट लेना चाहिए, क्योंकि मेरे पास भी पैसे नहीं है और मैं इतना सारा रेंट नहीं दे पाती हूँ। उसके बाद ये बात मान जाती है जिन्नू भी, और जिन्नू फिर कहती है तो मुझे नौकरी दिला दो। तो वो जिन्नू को ले जाती है एक होटल में वेट्रेस की नौकरी के लिए। और यहाँ पे जब इंटरव्यू चल रहा था जिन्नू का, उसके बाद हमें पता चलता है ये होटल और किसी का नहीं कियान का होता है। और कियान और जिन्नू एक दूसरे को पहले से ही जानते थे, लेकिन कियान के चेहरे पे कुछ खुशी नहीं दिखाई देती है जिन्नू को देख के। लेकिन जिन्नू तो बहुत खुश होती है कि कियान इस होटल की मालिक है। उसका कियान कहती है चलो ठीक है टेंशन मत लो, तुम इंटरव्यू में पास हो गई हो, तुम अब यहाँ पे जॉब कर सकती हो, खुश होकर कहती है। और जिन्नू भी उसकी बात मान जाती है। लेकिन फिर कियान का फिर हमें चालाकी वाला फेस दिखता है, यानी कि जिन्नू से वो कुछ ना कुछ तो है खुचड़ पैच उसकी। उसके बाद कियान फिर अपने फियांसे येटिंग के साथ वहीं पे डिनर करने के लिए आई होती है। येटिंग भी देख लेता है जिन्नू को कि वो यहाँ पे वेट्रेस की जॉब कर रही होती है। उसके बाद जिन्नू कहती है कि आप लोग को क्या ऑर्डर करना है बता दीजिए। तो जो कियान होती है वो जानबूझ के इतनी जल्दी जल्दी डिशेस के नाम ले लेती है। तो जिन्नू कहती है कि मैं पूरी डिशेस अच्छे से नहीं लिख पाई हूँ, क्या आप मेरे लिए एक और बार डिशेस के नाम रिपीट कर सकती हैं। तो लेकिन कियान मना कर देती है। वो कहती है तुम्हें इतना तो होशियार होना चाहिए था, इतनी तो बुद्धि होनी चाहिए थी कि तुम डिशेस के नाम जल्दी जल्दी लिख सको। यानी कियान बहुत ज़्यादा बेइज्जती कर रही होती है जिन्नू की। लेकिन यहाँ पे येटिंग जो होता है वो उन डिशेस के वापस से नाम ले लेता है और यहाँ पे जिन्नू भी लिख लेती है उन सब के नाम। ये सब देख के कियान को बहुत गुस्सा आती है और डिशेस बहुत ज़्यादा गर्म होने की वजह से जब जिन्नू उसे सर्व करने के लिए जा रही होती है तो उसका हाथ बहुत बुरी तरीके से जल जाता है। लेकिन वो तब भी डिशेस को सर्व करने के लिए चली आती है। और यहाँ पे येटिंग देख लेता है कि उसका हाथ जल गया था जिन्नू का, इस वजह से उससे प्लेट गिर जाती है, वो खाना अच्छे से सर्व नहीं कर पाती है और वो बहुत ज़्यादा सॉरी बोल रही होती है और कियान उसकी बहुत बेइज्जती कर रही होती है। उसके बाद येटिंग कहता है कि तुमने जो मेरी एंगेजमेंट रिंग ली थी वो मुझे अब तुम वापस कर दो। ये बात सुन के कियान को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है कि ये दोनों जन एक दूसरे को क्या पहले से जानते हैं। लेकिन फिर जिन्नू कह देती है कि मैंने आपसे कौन सी एंगेजमेंट रिंग ली थी पहले आप मुझे बता दीजिए। तो फिर क्या येटिंग कहता है अपनी जेब चेक करो और सही में उसकी जेब में रिंग होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कारी में यहाँ पे येटिंग ने डाल दी थी जिन्नू के जेब में रिंग। ये बात सुन के कियान कहती है कि तुमने मेरे फियांसे की रिंग क्यों ली। तो जिन्नू फिर देखने लगती है येटिंग की तरफ और अपनी आंखें मिचकाने लगती है, जिस वजह से कियान को और ज़्यादा गुस्सा आने लगती है। वो कहती है ऐसे क्यूट एक्ट करना बंद करो। फिर हमें दिखाया जाता है कियान क्यों जेलस होती है जिन्नू से, क्योंकि जिन्नू की हमेशा बहुत सारी दोस्त रहती थी उसकी हर वक्त मदद करने के लिए। लेकिन कियान की कभी भी दोस्त नहीं रही उसकी मदद करने के लिए और कभी भी किसी ने भी उसकी मदद नहीं करी और कभी भी उससे किसी ने दोस्ती नहीं करी, जिस वजह से वो बहुत जेलस होती है जिन्नू से। जो अभी तक सब कुछ हो रहा था ये सब येटिंग के कहने पे हो रहा था और येटिंग ये सब इसलिए कर रहा है जिन्नू को बुली, जिससे वो लिंगमिंग को अपने बिल से बाहर निकाल सके और अपना बदला ले सके अपने पापा का। यहीं पे ड्रामा एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड जल्द आए।